हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद आएगा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग हमने देख के समझ ही गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं और आज वीडियो जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होते जाएगी। कोई भी देश का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखने के लिए उस देश का कंपनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश विदेश में सामान इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो, देश का पब्लिक को काम देकर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होता है, देश को सेवा देकर और देश को भारी टैक्स देकर, यही सब करके उस देश का इकोनॉमिक को हायर हाई में लेके जाता है। नेपाल में ऐसे भी कई कंपनी सब है जो हमारे देश नेपाल को चला रहे हैं और आज हम यही टॉपिक से रिलेटेड नेपाल के 10 सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले पता होना जरूरी है कि कोई भी कंपनी बड़ा कैसे होता है। बहुत सेलिंग, बहुत सर्विस, बहुत ब्रांचेस और बहुत प्रॉफिट, ऐसे इंडिकेटर सब बताता है कोई भी कंपनी एक्सपेंसिव बनता है। So let's take a look at Nepal top 10 most valuable companies. नंबर 10, हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड। ये कंपनी का कुल मार्केट वैल्यूएशन 58 अरब 61 करोड़ 33 लाख है। ये 2041 साल में हिमालयन डिस्टिलरी नाम से स्टार्ट हुआ। ये कंपनी अल्कोहल का मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री करता है। इसका साल का मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 11 लाख लीटर से ज्यादा है। इसका मेन ऑफिस धौलाखेल ललितपुर में है और इसका मेन प्लांट बीरगंज में है। कंपनी के साथ गोल्ड वॉक, ब्लैक वॉक, ब्लू वॉक, हिमालयन और रुसलैन वोडका जैसे ब्रांड सब है। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर राज बहादुर शाह है और सीईओ महेश प्रसाद पोखरेल है। नंबर 9 पे आते हैं प्राइम कॉमर्शियल बैंक। इस बैंक का मार्केट वैल्यू 58 अरब 76 करोड़ 74 लाख है। प्राइम कॉमर्शियल बैंक 2063 साल में नेपाल का 21वां को-वर्ग बैंक का रूप में एस्टैब्लिश किया हुआ है। सेविंग डिपॉजिट, एफडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डीमैट अकाउंट और लोन देने वाला काम स्टार्ट से ही करने लगे। इस बैंक का नेपाल भर में 187 ब्रांचेस सब है। प्राइम कॉमर्शियल बैंक का सीईओ नारायण दास मानंदार और इसका हेड ऑफिस कमलापुर में है। नंबर 8 पे आते हैं नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड और इसको निफ्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी का कुल मार्केट वैल्यूएशन 71 अरब 49 करोड़ 60 लाख है, जो इस बैंक को नेपाल का 8 सबसे बड़ी कंपनी में शामिल किया हुआ है। कोई भी इस विकास के लिए हाइड्रो पावर, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही भाग में इन्वेस्टमेंट करके रखने वाली बैंक ये निफ्रा है। 2019 में एस्टैब्लिश हुआ ये बैंक नेपाल के फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है। निफ्रा 14 लाख इन्वेस्टर और अदर सेक्टर्स से पैसा लेकर देश विकास को हाई में ले जा रहा है। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हाल ये बैंक का सीईओ रामकृष्णा खतीवाड़ा और निफ्रा का मेन ऑफिस बानेश्वर में है। नंबर 7 पे ग्लोबल आईएमई बैंक। ये कंपनी का कुल मार्केट वैल्यूएशन 74 अरब 24 करोड़ 27 लाख है, जो ये बैंक को नेपाल का 7वां सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाता है। सन 2007 में ग्लोबल आईएमई बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद फाइनेंस और विकास बैंक के साथ मर्जर होकर तब नेपाल के सबसे ज्यादा पेड ऑफ कैपिटल होकर वाणिज्य बैंक बना हुआ है। ये बैंक भी दूसरे बैंक जैसे ही सर्विस देता है। ग्लोबल आईएमई बैंक नेपाल भर 287 ब्रांचेस है। बैंक का सीईओ रत्नराज वज्राचार्य और इसका हेड ऑफिस काठमांडू का कमलदी में है। नंबर 6 पे आती है नेपाल लाइफ इंश्योरेंस। ये कंपनी का कुल मार्केट वैल्यूएशन 85 अरब 31 करोड़ 24 लाख है, जो नेपाल लाइफ इंश्योरेंस को छठे सबसे बड़ी कंपनी बनाती है और इंश्योरेंस कंपनी का भी सबसे बड़ी और वैल्यूएशन कंपनी मानी जाती है। नेपाल लाइफ इंश्योरेंस एक एन 2053 और बीमा एन 2049 रिलेटेड 2052 साल में पब्लिक लिमिटेड हुआ था। ये कंपनी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। नेपाल लाइफ जीवन ज्योति, जीवन लक्ष्मी, बाल शिक्षा बीमा, जीवन बीमा जैसे सेवा सब सेल करता है। नेपाल लाइफ इंश्योरेंस का सीईओ अरविंद रमन
पाराजूली है और ये कंपनी का मेन ऑफिस कमलादी में है। नंबर 5 NIC एशिया बैंक लिमिटेड। ये बैंक का कुल मार्केट वैल्यू 88 अरब 11 करोड़ 77 लाख है, जो इस कंपनी को नेपाल के 5वें सबसे बड़ी कंपनी बनाती है और देश का सेकेंड वैल्यूएबल वाणिज्य बैंक बनाती है। सन 1998 में NIC बैंक के नाम से एस्टेब्लिश हुआ। ये बैंक सन 2003 में बैंक ऑफ एशिया के साथ मर्जर होकर ये बैंक का नाम NIC एशिया हुआ। अभी बैंक के पास 358 ब्रांचेस है नेपाल भर में और 4 से 73 ATM के साथ है। ये बैंक के CEO रोशन कुमार न्यू पाने हैं और बैंक के हेड ऑफिस थापाछली ट्रेड टावर में है। नंबर 4 नागरिक लगानी कोष सिटीजन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का कुल मार्केट वैल्यू 97 अरब 77 करोड़ 30 लाख है, जो इस ट्रस्ट को नेपाल के चौथे सबसे बड़ी कंपनी बनाती है, देश का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाती है। ये कंपनी विक्रम संवत 2047 में एस्टैब्लिश हुआ था। सिटीजन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेविंग टीचर्स एम्प्लॉय, आर्मी एम्प्लॉय, नेपाल पुलिस एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय के लिए बीमा ट्रस्ट बना हुआ है और मार्केट कैपिटल और अदर प्लेस में इन्वेस्टमेंट करता है। कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमन नेपाल है और इस कंपनी का हेड ऑफिस नया बानेश्वर में है। नंबर 3 नेपाल री इंश्योरेंस कंपनी। ये कंपनी का कुल मार्केट वैल्यू 1 खरब 29 अरब 19 करोड़ 85 लाख रुपया है, जो नेपाल के इंश्योरेंस कंपनी को तीसरा सबसे बड़ी कंपनी बनाती है और देश का सबसे बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी भी बनाती है। सन 2003 में एस्टैब्लिश हुआ ये कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करता है। ये खुद इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये कंपनी में 44% शेयर नेपाल सरकार का है और 16% शेयर साधारण पब्लिक के पास है। ये कंपनी का CEO शंकर कुमार राय माझी और इस कंपनी का मेन ऑफिस थापाथली में है। नंबर 2 पे नबील बैंक। ये बैंक का कुल मार्केट वैल्यू 1 खरब 86 अरब 7 करोड़ 16 लाख है, जो ये बैंक को नेपाल के सेकेंड सबसे बड़ी कंपनी और नेपाल की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक बनाती है। सन 1984 में नेपाल अरब बैंक नाम से ये कंपनी एस्टैब्लिश हुआ था। उस टाइम ये कंपनी दुबई सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा था, बट बाद में ये बैंक दूसरे बैंक के मुकाबले अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देने के वजह से दोनों सरकार टोटल शेयर नेशनल बैंक ऑफ बांग्लादेश के पास सेल कर दिया। हाल ये बैंक में चौधरी फैमिली और NB इंटरनेशनल का बड़ा हिस्सा है। आज नबील बैंक को नेपाल का नंबर 1 बैंक बोलने में कोई दुश्वारी नहीं है कि ये बैंक कस्टमर को देने वाली सेवा में नंबर 1 है। नबील बैंक का नेपाल भर में 1 से 35 ब्रांचेस हैं। बैंक सेविंग अकाउंट FD डीमैट अकाउंट खोलता है और देश की बड़ी बड़ी कंपनी को लोन देने वाले काम करता है। अभी बैंक के CEO अनिल केशरी शाह है और बैंक के मेन ऑफिस दरबार मार्ग में है। और हमारे लिस्ट के लास्ट नंबर पे आते हैं, नंबर 1 पे आते हैं नेपाल टेलीकॉम। ये कंपनी का कुल मार्केट वैल्यू 2 खरब 43 करोड़ 60 लाख है, जो नेपाल टेलीकॉम को नेपाल का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाती है। नेपाल टेलीकॉम विक्रम संवत 1973 साल बैसाख 20 गते अपना सर्विस का शुरुआत किया था। कंपनी के पास अभी NTC सिम, एंटी वाईफाई, एंटी प्रो जैसे सर्विस सब है। ये कंपनी में नेपाल सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस कंपनी का चेयरमैन बेकू नो थाहा आर्यल है और इस कंपनी का मेन ऑफिस काठमांडू का बानेश्वर में है। यही कंपनी सब है नेपाल का 10 सबसे बड़ी कंपनी। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना तक था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।